एलएनपी रिन्यूएबल्स लिमिटेड आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग एमईपी बेसिक्स पार्ट 10 के बारे में देखने वाला है। अगर आप पार्ट 1 to 9 को मिस किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारा चैनल में हम लोग एमईपी बेसिक्स पार्ट 1 to 12 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसका अंदर जाके मिस्टर पार्ट के आप देख के समझ सकते हैं। सो हमारे डिस्कशंस में बहुत सारा जगह में हम लोग सिंबल्स यूज़ करेगा, एक्रोनिम्स, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करेगा। उसको देखने के टाइम आपको कुछ डाउट आ रहा है तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाला है। अगर एयर हीटर मैन्युअली उसका आईओ पॉइंट्स के बारे में हम लोग समझने वाला है। एक सिंपल डीडीसी कंट्रोलर है तो उसका सिस्टम देखने के लिए कैसे दिखाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप एक बाइनरी इनपुट को और डिजिटल इनपुट को कनेक्ट करवा रहे हैं मॉड्यूल से, उसको पावर देने के लिए आप इंटरनली कैसे कर सकते हैं, एक्सटर्नली उसको पावर कैसे कर सकते हैं। एनालॉग इनपुट मॉड्यूल को आप कैसे एक कंट्रोलर में सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं। ग्राफिकल प्रोग्राम और फ्लो चार्टिंग देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के आज हम लोग देखने वाला है। तो एक एयर हीटर के बारे में अगर आप प्लान करवा रहे तो स्पेशली आउटडोर रीसेट के लिए नॉर्मली एक कंट्रोलर में दो काम हो जाएगा। एक तो कंपैरिजन काम, दूसरा तो उसके हिसाब से एक आउटपुट जनरेट करने का। यही काम नॉर्मली एक कंट्रोलर करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपैरिजन करने के लिए एक वेरिएबल इनपुट एनालॉग इनपुट सिग्नल्स को लिएगा, उसको कंपेयर करके एनालॉग आउटपुट को क्रिएट करेगा। यही एक कंट्रोलर का काम है। ठीक है, नॉर्मली वो कंट्रोलर आउटपुट को यूज़ करके हम लोग वेरिएबल हमारा चिल वाटर वाल्व एक्चुएटर्स का रिटर्न लाइन में हम लोग लगाए हैं ना, वाल्व एक्चुएटर, उसको ओपन एंड क्लोज कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिसीजन लेने के लिए हम लोग टेम्परेचर सेंसर से इनपुट लिएगा। उस मोस्ट इंपॉर्टेंटली डक्ट का टेम्परेचर एज वेल एज एक्सटर्नल आउटडोर टेम्परेचर दोनों को कंपेयर करके उसके हिसाब से हम लोग चिल वाटर वाल्व को ओपन एंड क्लोजिंग करने का डिसीजन हम लोग लिएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर ये इसका सिग्नल्स के बारे में आप देखेंगे तो ऑन ऑफ इनपुट सिग्नल है, इंडिकेटर लाइट एक आउटपुट सिग्नल है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा वाल्व को चालने के लिए हम लोग ऑन ऑफ इनपुट लिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग एनालॉग आउटपुट, ये वेरिएबल आउटपुट है। टेम्परेचर्स दोनों आउटसाइड एज वेल एज डक्ट से मिलने वाला दोनों एनालॉग इनपुट सिग्नल्स है। ठीक है, नॉर्मली एक सिंपल डीडीसी सिस्टम लेआउट के बारे में देखेंगे तो नॉर्मली एक सर्वर है, उसके बाद एक वर्क स्टेशन है, उसके बाद मास्टर कंट्रोलर से एंड स्लेव कंट्रोलर से। मास्टर कंट्रोल हर एक कंट्रोलर को चलने के लिए पावर चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें बहुत सारा इनपुट एंड आउटपुट्स कनेक्ट करने के लिए प्रोविजंस हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक डिजिटल इनपुट सिग्नल को अगर आप डीडीसी में कनेक्ट करवा रहे तो आप दो मेथड में उसको पावर दे सकते हैं। एक तो आपका डीडीसी कंट्रोलर से उसको पावर दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप उसके एक्सटर्नल पावर दे के एज अ वोल्ट फ्री कॉन्टैक्ट आप वो डिजिटल इनपुट को आपका डीडीसी कंट्रोलर में कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एंड एनालॉग इनपुट्स रेसिस्टेंट के हिसाब से आप कनेक्ट करके उसको एज सिग्नल्स उससे आप ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मान लो आपको 0 to 10 वोल्ट आउटपुट चाहिए, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, वो आप खुद दे सकते हैं। एंड वो रेसिस्टेंस वेरिएशन के हिसाब से आपको दूसरा फीडबैक मिलेगा, उसके हिसाब से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आपका एनालॉग वैल्यू कितना है। वो एनालॉग इनपुट का वैल्यू कितना है, उसको आप 0 to 100% में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। अभी भी बहुत सारा एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर्स में हम लोग टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं, उसका एक सैम्पल इसमें हम लोग दिखा चुका हूँ। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप ग्राफिकल प्रोग्राम है तो भी वो देखने के लिए ऐसे ही दिखाएगा। सो हर एक ब्लॉक्स को आप ऐसा ग्राफिक्स लगा के उसको इंटरकनेक्शंस को आसानी से आप कनेक्ट करके पिक्टोरिकली आपका एक प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। ये सेम मेथड में नॉर्मली नवडेज इन स्नाइडर्स ये मेथड में आप प्रोग्राम कर सकते हैं। स्नाइडर का डीडीसी कंट्रोलर्स फ्लो चार्टिंग मेथड तो आप बहुत पुराना मेथड है। इसमें आप नॉर्मली टेम्परेचर को कंपेयर करेगा, उसका हिसाब से यस और नो ऑप्शन में अगर ट्रू है तो एक दूसरा ऑप्शन लेगा, उससे आउटडोर या टेम्परेचर के साथ कंपेयर करेगा। और 18 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, बॉयलर को डिसेबल करेगा, पम्प्स को बंद करेगा। नहीं है तो वो बॉयलर को इनेबल करेगा, ठीक है, एंड पम्प्स को चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन का दबा दो। आपको ये वीडियो पसंद है तो भी आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करवा दो। आप हमसे सीखने का हमारे साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का, स्पेशली सीमेंस, एलन ब्रैडली, डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने के तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। अगर आप जीसीसी कंट्रीज में काम करने के लिए प्लान है और आपको मौका मिल रहा है, स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, एमईपी कोऑर्डिनेशन,
एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, PAVA सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम है तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली EB पावर बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है। आप सोलर DC लाइट सिस्टम इस्टेब्लिश करने का आपका कुछ प्लान है तो भी आप हमसे लेके सोलर DC लाइट सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मान लो आपका पास एग्रीकल्चर फार्म्स है, वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को आप वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने का इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग आप सोलर से फेंसिंग लगा सकते हैं। उसका रिक्वायर्ड इक्विपमेंट का ऐसे किट हम लोग दे रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली होम ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन, सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिज़ाइन, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं। आपका कुछ ज़रूरत है आप हमसे ट्रेनिंग लेके उधर जाके काम कर सकते हैं। आपको कुछ कंसल्टेंट सपोर्ट चाहिए भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।